नमस्कार, मैं अवधेश प्रताप सिंह, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय पथरिया, जिला दमोह। आप सभी का इस हिंदी की कक्षा में स्वागत करता हूं। यह कक्षा BA द्वितीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की 5वीं इकाई काव्यांग विवेचन के अंतर्गत रस से संबंधित है। इस कक्षा के उपरांत आप सभी रस की परिभाषा, रस के अवयव एवं रस के प्रकार की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। सर्वप्रथम हम रस की परिभाषा देखेंगे। रस को दो रूपों में परिभाषित किया जा सकता है, पहला लौकिक और दूसरा अलौकिक। संस्कृत साहित्य में रस की दो प्रकार की व्युत्पत्ति मिलती है। पहला सरति इति रसा, अर्थात जो सरणशील हो, जो प्रवाहमान हो, वह रस है। दूसरी व्युत्पत्ति है रस्यते आस्वाद्यते इति रसा, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वह रस है। रस को साहित्य में अलौकिक रूप में ग्रहण किया जाता है। साहित्य में रस काव्यास्वाद अथवा काव्यानंद के अर्थ में गृहीत है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, इसे हम प्लेजर या मजा भी कह सकते हैं। साहित्य को पढ़ने या सुनने या नाटक आदि देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जा सकता है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। इसके आगे हम रस के अवयव देखेंगे। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यह भरत मुनि का कथन है। अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव, इनका संयोग होने पर स्थायी भाव से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार रस के चार अवयव हुए, पहला विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा संचारी भाव और चौथा स्थायी भाव। इसके आगे रस के अवयवों को हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले विभाव। स्थायी भावों को आस्वादन के योग्य बनाने वाले जो कारण होते हैं वह विभाव कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है वह आलम्बन कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति को देखकर यदि हमें क्रोध आता है तो वह व्यक्ति आलम्बन है। दूसरा है उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? आलम्बन के गुण, कर्म तथा देश काल की जो परिस्थितियां हैं वह उद्दीपन कहलाती हैं। तो जिस व्यक्ति को देखकर हमें क्रोध आ रहा है उस व्यक्ति की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद है अनुभाव। जो भावों के पश्चात उत्पन्न हो वह अनुभाव कहलाते हैं। ये कायिक, मानसिक या वाचिक होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को देखकर हमें क्रोध आया तो क्रोध आने पर हमारे शरीर में कंपन होना, हमारी आंखें लाल हो जाना और शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं वह कायिक के अंतर्गत आते हैं। क्रोध की अवस्था में हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं वो मानसिक के अंतर्गत आएंगे और क्रोध की अवस्था में जो हम वचन कहते हैं वह सब वाचिक के अंतर्गत आएंगे। इसके उपरांत है संचारी भाव। तो जो स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं वह संचारी भाव कहलाते हैं। यह अस्थायी होते हैं और संख्या में 33 होते हैं। इन्हें हम 4 वर्गों में रख सकते हैं। सुखात्मक, सुखात्मक के अंतर्गत आएंगे गर्व, औत्सुक्य आदि। दुखात्मक, इसके अंतर्गत चिंता, शंका, विषाद आदि आते हैं। उभयात्मक, इसके अंतर्गत स्मृति, स्वप्न आदि आते हैं। और उदासीन, इसके अंतर्गत निद्रा आदि आते हैं। इसके आगे स्थायी भाव। तो आस्वादन का जो मूल भाव जो कि अन्य भावों से छुपता नहीं है वह स्थायी भाव होता है। जैसे कि रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय आदि। रस के अवयवों को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यह एक चित्र है जिसमें महाभारत का दृश्य दिखाया गया है। सामने शत्रु सेना है और रथ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सवार हैं। शत्रु सेना को देखकर अर्जुन के मन में वीरता और क्रोध के भाव आते हैं। इस प्रकार शत्रु सेना जो है वह आलम्बन के अंतर्गत आएगी।
युद्ध भूमि में शंख की ध्वनि, नगाड़ों की ध्वनि, कोलाहल, भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन, ये सब अर्जुन को उद्दीप्त करते हैं, अतः यह उद्दीपन के अंतर्गत आएंगे। इसके उपरांत अर्जुन के मन में युद्ध का विचार आना, शत्रु को ललकारना, अर्जुन के द्वारा शत्रु पर वार करना, तीर चलाना, यह सब अनुभव के अंतर्गत आएंगे। इसके उपरांत संचारी भाव यानी कि अस्थायी भाव के रूप में आवेग, हर्ष, आशा, चपलता, यह सब अर्जुन के मन में रहेंगे, तो यह संचारी भाव है। इसके उपरांत स्थायी भाव, स्थायी भाव उत्साह और क्रोध, इस प्रकार यह वीर रस और रौद्र रस का एक उदाहरण है। इसके बाद हम देखेंगे रस के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है श्रृंगार रस। इसे सभी रसों का अधिपति कहा गया है। यह प्रेम या अनुराग से संबंधित होता है, जैसे नायक या नायिका का एक दूसरे को देखकर प्रेम उत्पन्न होना। यह दो प्रकार का कहा गया है, पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। दूसरा है हास्य रस। किसी व्यक्ति के वेश, वाणी या फिर चेष्टा आदि को देखकर यदि हमें हंसी आती है तो वह हास्य रस होता है। तीसरा है करुण रस। प्रिय व्यक्ति या किसी प्रिय वस्तु के विनाश के कारण जो दुख उत्पन्न होता है या फिर किसी दूसरे का दुख देखकर हम दुखी होते हैं तो वहां पर करुण रस होता है। इसके उपरांत है रौद्र रस। किसी व्यक्ति को देखकर या किसी परिस्थिति में क्रोध उत्पन्न होता है तो वहां पर रौद्र रस होता है। इसके उपरांत है वीर रस। जहां वीरता का भाव हो वहां पर वीर रस होता है। किसी भी कार्य के आरंभ के लिए दृढ़ संकल्प के साथ जो उत्साह उत्पन्न होता है वहां पर वीर रस होता है। आवश्यक नहीं कि यह युद्ध से ही संबंधित हो। इसके उपरांत है भयानक रस। जब किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर भय के भाव उत्पन्न होते हैं तो वहां पर भयानक रस होता है। इसके बाद आता है बीभत्स रस। जहां घृणा का भाव हो, किसी भी दृश्य को देखकर, किसी वस्तु को देखकर या किसी व्यक्ति को देखकर यदि घृणा का भाव आता है तो वहां पर बीभत्स रस होता है। इसके उपरांत है अद्भुत रस। किसी अलौकिक वस्तु को देखकर या किसी चमत्कार को देखकर आश्चर्य की जो अनुभूति होती है वहां पर अद्भुत रस होता है। इसके उपरांत है शांत रस। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद सभी विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाना, सभी प्रकार के भावों का शांत हो जाना, यहाँ पर शांत रस होता है। इसके उपरांत है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस यानी माता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है, जो ममता होती है, वहां पर वात्सल्य रस होता है। इसके आगे हम देखेंगे रस, रस के स्थायी भाव, रस से संबंधित रंग और रस से संबंधित देवता। सबसे पहले श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति, इसका रंग है श्याम और देवता है कामदेव या फिर विष्णु। दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव है हास, रंग है श्वेत और देवता है शिवगण। तीसरा है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक, इसका रंग है कपोत और इसके देवता हैं यम। इसके उपरांत है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, इसका रंग है लाल और देवता हैं रुद्र। इसके उपरांत वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह और इसका रंग है हेम। हेम अर्थात स्वर्ण यानी कि सोने के रंग का और देवता है महेंद्र। इसके उपरांत है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, इसका रंग है कृष्ण और देवता है काल। हमने श्रृंगार रस में देखा था इसका रंग होता है श्याम और भयानक रस का रंग कृष्ण। तो श्याम और कृष्ण में अंतर क्या है?
श्याम का मतलब होता है सांवला और कृष्ण का मतलब होता है काला। इसके बाद है बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा और रंग है नील। इसके देवता हैं महाकाल। अगला रस है अद्भुत। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। इसका रंग है पीत और देवता हैं गंधर्व। फिर अगला रस है शांत। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद और इसका रंग है धवल और इसके देवता हैं लक्ष्मी नारायण। वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सलता। इसके रंग और देवता का उल्लेख हमारे शास्त्रों में नहीं मिलता है। तो यहां हमने रस की परिभाषा, रस के अवयव और रस के प्रकार पढ़े। इसके आगे रस के अलग अलग प्रकारों की परिभाषा और उनके उदाहरण हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? इसके विकल्प हैं जुगुप्सा, शोक, विस्मय, निर्वेद। इसका सही उत्तर है निर्वेद। दूसरा प्रश्न है क्रोध इनमें से किसके अंतर्गत आएगा? विकल्प हैं विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव या अनुभाव। इसका सही उत्तर है स्थायी भाव। अधिक अध्ययन के लिए कुछ अन्य स्रोत भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे आचार्य रमाशंकर शुक्ल रसाल जी की पुस्तक है रस छंद अलंकार, जो कि लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित है। दूसरी पुस्तक है आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा की, जिसका शीर्षक है काव्य के तत्व। यह भी लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित है। तीसरी पुस्तक है प्रोफेसर कृष्णदेव शर्मा एवं प्रोफेसर सुरेश अग्रवाल की रस छंद अलंकार, जो कि अशोक प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ लिंक भी दी जा रही हैं जिनके माध्यम से आप इंटरनेट पर भी अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो में आप लिंक पर क्लिक नहीं कर सकते, इसलिए इसके QR कोड भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं जिन्हें स्कैन करके आप सीधे इन वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।